गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन समाप्त कर लिया था, तो आज उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और प्लस थ्योरी क्या क्या पूछने वाला है और नहीं पूछने वाला है, सब कुछ बता दिया गया था। अब इसमें हम देखेंगे क्या, एक नया चैप्टर लेके आया है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कुछ खास नहीं है, आसान है मैट्रिक्स। अब इसमें पूछेगा क्या क्या इसमें टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक से पूछने वाला है, वो सबसे पहले वो वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, उतना ही आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका पूछेगा तो क्वेश्चन बैंक का रिपीटेशन पूछेगा। और ऐसे भी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसका अगर ओनली थ्योरी पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स जो होता है, क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल फॉर्म ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, मेरे मोबाइल को फ्लाइट मोड में लगा दिया जाए। तो क्या पढ़े, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल फॉर्म ऑफ रियल नंबर और क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़े थे, जिसमें आयोटा जुड़ जाए। ठीक है, जेड इक्वल्स टू क्या, एक्स प्लस आई वाई, ऐसे ही पढ़े थे ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो खैर छोड़ दीजिए, ये 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयताकार रूप। क्या होता है, आयताकार रूप। ठीक है, मैट्रिक्स रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत। ठीक है, रेक्टेंगल का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, आयत। तो मैट्रिक्स किस तरह दिखने वाला है हमको, फॉर्म मतलब क्या, रूप। इस रूप में दिखने वाला, जैसे कोई आदमी किसी रूप में दिखता है, गोरा काला, ठीक है, ये सब तो उसका रूप है। इसी तरह मैट्रिक्स का रूप है। ठीक है, कि वो रेक्टेंगल फॉर्म में रहेगा। कौन सा फॉर्म में, रेक्टेंगल, मतलब आयताकार रूप में रहेगा। उसमें रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कितने तरह से डिनोट किया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, और ये तो कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसका पहचान है क्या, कि कैपिटल लेटर होगा, उसके कैपिटल लेटर के अंदर मैट्रिक्स होगा। अब कैपिटल लेटर के अंदर मैट्रिक्स कितने तरह से हो सकता है, कितने रूप का हो सकता है, फिर भी जैसे एक आदमी का 4 नाम है। ठीक है, वैसे ही मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर यानी कि ए बी सी, ये बड़ा वाला ए बी सी डी, ये सब क्या मैट्रिक्स को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स में देखिए ये रेक्टेंगल फॉर्म है, तो देखिएगा मैट्रिक्स को 4 तरीके से हम लिखे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, चौथा नंबर देखिएगा। हाँ, तो देखिए अब इस पर दिखाते हैं ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे कैसे पहचाना जाएगा। एक तो मैट्रिक्स सबसे पहला फर्स्ट जो हम लिखे हैं, ए इक्वल्स टू क्या, 1 2 3 4 5 6। अगर ये खुला हो, अगर ये क्या हो, खुला हो, फिर भी ये मैट्रिक्स है। इसमें बड़े ब्रैकेट लगा दो, फिर भी ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दो, फिर भी ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें छोटी ब्रैकेट लगा दो, सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ बता देते हैं, सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में भी आपका यूज होगा तो मैक्सिमम टाइम यही वाला साइन का उपयोग होता है, बड़े ब्रैकेट वाला। ठीक है, इस तरह से कुछ, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। अब देखिए इसका भी यूज होता है, तीसरा नंबर वाला, छोटी ब्रैकेट वाला। अब छोटी ब्रैकेट वाला यूज होता है, वो आपको दिखा रहा है। छोटी ब्रैकेट वाला जो यूज होता है इस तरह से, इस तरह से, 1 मिनट, इस तरह से। ठीक है, छोटी ब्रैकेट्स यूज हो गया, तो तीसरा नंबर खत्म। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर जो होता है, जैसे लिख दिए क्या, b बराबर 1 2 3 4, वही ले लिए। ठीक है, इसमें 2 डंटा लगा दीजिए, एक छोटा और एक इससे बड़ा, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, जिसमें ये दूसरा और तीसरा सबसे ज़्यादा यूज होता है, दूसरा नंबर और क्या, तीसरा नंबर। अब मैट्रिक्स में देखते हैं कि होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में रो होता है और एक कॉलम होता है। अब पहले से भी जानते हैं रो और कॉलम, जैसे किसी मॉल
में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हो तो बोलते हैं ना कि भाई ये वाला रो में दिखाइए, ये वाला रो में, वो तीसरा नंबर वाला रो में दिखाइए, तीसरा नंबर वाला कॉलम में दिखाइए। तो वो जनरल लाइफ में भी रो और कॉलम का यूज होता है। तो देखिए रो क्या होता है जो बता दिए, जो हॉरिजॉन्टल वाइज होता है मैट्रिक्स में उसको बोला जाता है रो। तो देखिए ये वाला पहले है तो इसको बोलेंगे पहला रो, रो को आर, बड़ा वाला आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया, हिंदी में इसको पंक्ति बोला जाता है, ठीक है। कॉलम देखिएगा ये वर्टिकल वाइज जो होता है ना इसको कॉलम बोला जाता है। तो इसको क्या बोल दिए हम, C1 C2 C3, ठीक है। पहला है तो C1 रख दिए, दूसरा है तो C2 रख दिए, तीसरा है तो C3 रख दिए। इसको बोला जाता है स्तंभ, हिंदी में क्या बोला जाता है, स्तंभ, ठीक है। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, इतना आप समझ गए। अब आगे देखिएगा, अगला जो मेरा है, अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर मतलब होता है कोटि, मैट्रिक्स का कोटि, ठीक है। तो ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रो, ऑर्डर जो होता है किसी मैट्रिक्स का, उसका नंबर ऑफ जो रो होता है, टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस, ये 11th क्लास में आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं, क्रॉस नंबर ऑफ क्या, कॉलम, नंबर ऑफ क्या, कॉलम। तो देखिए कोई मैट्रिक्स हम लिखे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिखे ना, इसमें कितना रो है, तो 1 2, कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना रो है, 1 2, तो ठीक है। तो इसमें ये हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ठीक है। ये कितना हो गया C1, ये क्या हो गया C2, ये क्या हो गया C3, ठीक है। तो इसमें कितना रो है, देखिए नंबर ऑफ रो सबसे पहले, तो कितना रो है, 2 रो है ना, तो 2, इसको ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर बराबर 2 क्रॉस कितना कॉलम है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो 2 क्रॉस क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब इस मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या है मेरे पास, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ शायद आगे लिख दिए होंगे, लेकिन एलिमेंट देखिएगा कभी भी ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिए यहीं पे समझ जाइए। अगर ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, तो कहेगा उसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, उसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसको और इसको गुना कर देंगे, तो 2 और 3 में गुना कीजिए तो 6 आएगा। गिन के देखिए तो 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट मतलब अवयव, इसमें कितना अवयव है, तो 6 अवयव। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स के रो मतलब उसके ऑर्डर के रो और कॉलम को गुना कर दीजिए तो उस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, टोटल एलिमेंट की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या है मेरे पास, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगला देखिए, अगला जो मेरे पास है वो क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो ज़रा देखिएगा मेरे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में है सब कुछ, देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स हम ले लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाय, देखिएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के मतलब क्या कि मैट्रिक्स के एलिमेंट के पोजीशन को दिखाना कि वो कहाँ पे स्थित है, वही उसी को हम लिख दिए क्या, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिएगा इट इज़ डिनोटेड बाय छोटा वाला a, इसके नीचे I J। I मतलब होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ क्या, रो, और J मतलब हुआ नंबर ऑफ क्या, कॉलम, नंबर ऑफ क्या, कॉलम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, जो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ क्या, कॉलम। तो कहीं पे आपको अगर देखिए कोई मैट्रिक्स दे दिया, जैसे ये वाला दे दिया, इस पे जरा ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स हम A लिखे हुए उस पे, अगर इसमें हम कहेंगे क्या A1 1 निकालो, A11 इसको नहीं पढ़ेंगे, A1 1, इसका मतलब यही हुआ कि ये I के जगह है, इसको AI J से कंपेयर कर दीजिए, तो I के जगह 1 हो गया और J के जगह भी 1 हो गया। तो I की क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रो है, J क्या चीज़ है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो बताइए I यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I के जगह क्या है 1, मतलब क्या कि रो के जगह 1 है, ठीक है। J के जगह क्या है 1, ठीक है। तो कॉलम के जगह क्या है 1। इसमें काटिए आप, क्या बोल रहा है, पहला रो तो पहला रो को काट दिए, पहला कॉलम तो पहला कॉलम को काट दिए। तो किस पे कटा, किस पॉइंट पे कटा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है
1 पे कटा, किस पे कटा 1 पे, इरेज करके आपको दिखा देते हैं किस पे कटा 1 पे, देखिए 1 पे कटा ना, तो इसका मतलब क्या कि A11 जो होगा वो किसके बराबर होगा 1, ठीक है। अब इसमें बोलेगा क्या कि A12 निकालिए, A12 तो I के जगह 1 और J के जगह 2, मतलब रो के जगह कितना 1, ठीक है, और कॉलम के जगह कितना दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये किस पे कटा 2 पे कटा, तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस तरह आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, मान लीजिए हमको इसमें बोलेगा क्या कि A22 निकालिए, A22 निकालिए, जैसे यहाँ पे निकाल के नीचे हम लिखे हुए हैं A11 क्या है, 12 क्या है, मतलब किस पोजीशन पे क्या है, यही है, ठीक है, किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यही बात को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए 22 बोल रहा है निकालने के लिए, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम किस पे कटा 5 पे कटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इस तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसमें कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, सब कुछ देखिए 11 के जगह 1, 12 के जगह 2, 13 के जगह 3 है। अब देखिए 21 के जगह 4 है, 22 के जगह 5 है, 23 के जगह 6 है। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो है टोटल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, टोटल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, जैसा कि अभी तुरंत हम बता दिए हैं कि टोटल किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, देखिए टोटल एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, टोटल ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, मतलब ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए ऑर्डर दे दिया कि 3x3 है, तो टोटल एलिमेंट कहाँ निकालने के लिए, तो टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 × 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब क्या 3x3 का जो टोटल एलिमेंट की संख्या होगा, टोटल अवयव की संख्या होगा वो 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला जो है मेरे पास ये निकल गया, जैसे मैं निकाल के यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए क्या है जो यहाँ पे A 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स ले लिए 2x3 का टोटल एलिमेंट, इसका ऑर्डर दोनों को क्या कर दिए गुना कर दिए, तो आंसर कितना दिया 6 आ गया, ये पहले भी बता दिया अभी। अब एलिमेंट, टोटल एलिमेंट इज गिवन, मतलब दिया हुआ रहेगा, टोटल एलिमेंट इज गिवन देन फाइंड टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब क्या किसी मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट दे दिया, जैसे 9 दे दिया, इसको कितने तरह से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, इसको कितने तरह से लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहीं पे हम बताते हैं इसको कितने तरह से लिख सकते हैं, जो मतलब क्या कि कितने ऑर्डर चेंज करके कितने तरह से मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब क्या इसमें सब अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स होगा, अलग अलग ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, वो कितने तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स में एक रो होता है और एक कॉलम होता है और बीच में क्रॉस का साइन होता है, इसका मतलब क्या जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ रहेगा इसको 2 फैक्टर में बांटिए, कितना फैक्टर में बांटिए 2 फैक्टर में। तो बताइए इसको 2 फैक्टर में बांटेंगे कि तो क्या क्या लिख सकते हैं, बताइए ऐसा लिख सकते हैं 1 × 9, फिर भी 9 में 1 से गुना कीजिए तो 9 ही एलिमेंट आएगा। ऐसा लिख सकते हैं 9 × 1, क्या तो फिर भी 9 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 9 ही आएगा। ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 तो 9 आएगा, फिर भी ये क्या आएगा 9 आएगा। अब इसके अलावा आप कुछ भी ले लीजिए नहीं हो पाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 नहीं आ पाएगा, 2 फैक्टर में आप तोड़ के देखिए नहीं आ पाएगा, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं कि ये जो 9 जब एलिमेंट रहेगा किसी मैट्रिक्स का दिया हुआ है रहेगा तो कहेगा टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कितने तरह से मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो 3 टाइप से, तीनों का ऑर्डर क्या होगा, तो एक होगा 1 × 9, दूसरा होगा 9 × 1, तीसरा हुआ क्या 3 × 3। इसका मतलब क्या कि एक इसमें ऐसा मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं जिसमें 9 एलिमेंट होगा जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें 9 एलिमेंट होगा जिसमें 1 रो और 9 कॉलम होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें 9 एलिमेंट होगा जिसमें 9 रो और 1 कॉलम होगा। इसका मतलब टोटल यही हुआ। अब अगला देखिए, अगला भी ऐसा क्वेश्चन ले चुके हैं हम, देखिएगा टोटल एलिमेंट दिया गया है 6, तो 6 दिया गया है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टर में बांटेंगे 1 × 6, 6 × 1, 2 × 6, 3 × क्या 2 और 2 × क्या 3, मतलब इसको 4 तरह से लिख सकते हैं जब 6 एलिमेंट होगा तब, ठीक है। 4 तरह से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला जो एग्जाम्पल लिया गया है वो है मेरे पास इसी का क्या है टोटल एलिमेंट 13 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × मतलब 1 × 13 और 13 × 1, तो 2 तरह से इसको लिख सकते हैं। 7 रहेगा तो 1 × 7, 7 × 1, मतलब
ऐसे दो तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ये सब तो आसान है, समझ में ही आएगा। अब अगला देखिए, अगला जो मेरे पास है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मतलब फाइंड द मैट्रिक्स ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे अभी 2×3 दे दिया, ऑर्डर आपको दिया हुआ रहेगा, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, ओनली ऑर्डर दे दिया, कहेगा क्या, इसका मैट्रिक्स लिखे, मतलब इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखे। इसका मतलब ये हुआ कि 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आप लिखिए। एक कंडीशन दे देगा इसके साथ, एक इसके साथ कंडीशन को चिपका देगा। क्या कंडीशन है, वेयर Aij, मतलब क्या, मैट्रिक्स के एलिमेंट का पोजीशन दे दिया। क्या कहता है, i + j का होल स्क्वायर, i + j का होल स्क्वायर बाई 2, बाई क्या 2, मतलब i के जगह i + j का होल स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, अब देखिएगा, जब 2×3 का कहा बनाने के लिए, तो इस क्या होगा यहाँ पे, A11 होगा पहला एलिमेंट, A12 दूसरा एलिमेंट, A13 तीसरा एलिमेंट। अब देखिएगा दूसरा रो में, तो 21 A12 A23, यहाँ पे छोटा ए क्यों लिखिए, क्योंकि एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट के पोजीशन को छोटा ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बताए थे ना अभी तुरंत, Aij, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ क्या, कॉलम। अब देखिए इसमें 2 रो है ना और 3 कॉलम है ना, तो 2×3 ऑर्डर का हो गया, 2×3 ऑर्डर का। अब इसको इरेज करते हैं, देखिएगा कंडीशन मेरा क्या कहता है, कंडीशन जो बोल रहा है मेरे पास वो कहता है A11 पहले तो A11 निकालेंगे कि क्या होगा, तो i के जगह 1 होगा और j के जगह भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर है बाई कितना हो जाएगा 2, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो आंसर क्या आएगा 2, मतलब A11 के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, A12 निकालेंगे तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 तो 3 का होल स्क्वायर 9/2, इसका मतलब यहाँ जो हो जाएगा ये 9/2 हो जाएगा। अब आगे देखिए A13, तो पहला रो की जगह 1, ये यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर बाई कितना 2, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर, तो 3 4, तो क्या कितना हो जाएगा 16/2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 1, तो इसका मतलब रो की जगह 2 रखिए, कॉलम की जगह 1, अब बाई कितना हो जाएगा 2, तो बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2। अब आगे देखिए 2 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। 2 3 निकाले, 2 + 3 5 का स्क्वायर 25/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/2, यही ना लिख दिया गया। 2 जो मैट्रिक्स आ गया मेरे पास वो कितना आ गया, रिप्लेस हो गया A11 के जगह रिप्लेस होके 2, A12 के जगह रिप्लेस होके 9/2, रिप्लेस होके 8, यहाँ पे रिप्लेस हो गया 21 के जगह 9/2, यहाँ पे रिप्लेस होके क्या हो गया 8, यहाँ पे रिप्लेस होके क्या हो गया 25/2, ये 2×3 का मैट्रिक्स निकल गया। तो आपको ऐसा कंडीशन दे देगा, इतने ऑर्डर का जितना भी ऑर्डर का कहेगा निकालने के लिए आपसे निकल जाएगा। तो बस जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको देखने में ज़्यादा बोरिंग फील होगा। ठीक है, इतना ही बेस्ट है। ठीक है, इतना ही को देखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा 3.1 से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम अगले वीडियो में 5 मिनट 10 मिनट में आप उस पर डिस्कस कर देते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं पूछेगा। ये 3.1 आपका लॉक होता है, बस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बचता है वो अगले वीडियो में बना देते हैं, वो 5 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, उससे ज़्यादा का नहीं बनने वाला। ठीक है, तो 3.1 इससे आपका समाप्त होता है, किस कौन सा 3.1। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।